पद कंजे कृपा सिंधु नररूप हरे महामोह तुम कुंज जासु बचने रवि करनि करा धन्य धन्य सतगुरु सुखदाओ महिमा कही न जाए जो कुछ कहूँ तुम्हारे कृपा मोते कछु न बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय आनंद श्री देव सत्य परम पूज्य पाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। परमाराध्य सदगुरु महाराज की अमृत में वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो तो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से नहीं होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। याद क्या रहा है? याद क्या रहा? कहते हैं सत्संग करते रहिए। याद रखने को क्या है? सत्संग करते रहना, ईश्वर भजन करते रहना है, माता पिता पति का सेवा करते रहना है, गुरुजनों का सेवा करते रहना है। साक्षात परमात्मा सबके अंदर में बैठे हुए हैं। श्री सदगुरु परमात्मा कहाँ है? जर्रे जर्रे में परमात्मा है, सबके अंदर में परमात्मा है, पुत्र के अंदर में भी परमात्मा का निवास स्थान। पशु पक्षी कृमि आदि योनि सब में परमात्मा का निवास, सब परमात्मा सब में विराजमान है। लेकिन उस परमात्मा को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए सत्संग की बहुत बड़ी जरूरत। सत्संग चाहिए, गुरु से युक्ति चाहिए, गुरु से युक्ति लेकर के ध्यान भजन करना पड़ेगा। और कहते हैं यह सत्संग जो है, जिस सत्संग में हम लोग बैठे हुए हैं, यह सत्संग टाटा बिरला के नसीब में लिखा हुआ नहीं है। पूर्व जन्म के भाग्यशाली हैं, संस्कारी हैं। इस जन्म में मानव का शरीर प्राप्त किए तो धनाढ़ के घर में, संपत्तिवान के घर में जन्म लिए। जन्म तो लिए, अगर अंदर में भक्ति नहीं है, श्रद्धा नहीं है, प्रेम नहीं है, सत्संग नहीं है, यही तक इसी जन्म में सुख। श्री सदगुरु अगले जन्म में सुख, आगे भी सुख, यहाँ भी सुख हो, उसके लिए कहते हैं भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी अबीनु सत्संग न पावे प्राणी। भक्ति स्वतंत्र है, सब सुखों की खान है, और जब तक सत्संग नहीं करेंगे तब तक वह नहीं मिलेगा, वह नहीं प्राप्त कर सकते।
महापुरुष की वाणी है। जिस सत्संग हम लोग बैठे हुए हैं, यह सत्संग टाटा बिरला के नसीब में लिखा हुआ नहीं है। यह सत्संग कहाँ है? का श्रद्धालु के झोले में, भिखारी के झोले में रखा हुआ है। इसके लिए श्रद्धा प्रेम चाहिए। जो प्रेम रस शाखा नहीं अमृत पिया तो क्या हुआ? उपकार में सिर दिया नहीं जुग जुग दिया तो क्या हुआ? देखी गुलिस्ता ओसिता मतलब न पाया शेख का, सारी किताबों याद कर हाफिज हुआ तो क्या हुआ? श्री सदगुरु काम करो, बड़े लोग कहते हैं श्री सदगुरु महाराज की जय। आज जो हम लोग सत्संग कर रहे, किस उपलक्ष्य में कर रहे हैं? यह सत्संग किस उपलक्ष्य में कर रहे हैं? छठी शिला के उपरांत। इस सत्संग को पहले होना था। श्री सदगुरु पहले होना था, लेकिन यह छठी शिला को उपरांत हो रहा है। जब सत्संग को होना है तब होगा। पहले होना था, अब बाद में हो रहा है। सत्संगी परिवार हैं, इसलिए बाद में कर रहे हैं। और क्या होगा? हमेशा करते रहेंगे। क्या करेंगे? सत्संग कराते हैं, बराबर सत्संग कराते रहते हैं, बराबर सत्संग कराते रहते हैं, बराबर सत्संग कराते ही रहेंगे। इससे क्या होता है? मति की रति गति भूत भलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव लोको वेद न आनु पाओ। मति किरति गति भूति भलाई, आज तक जिस किसी को मिला है वह सत्संग के प्रभाव से वह जानना चाहिए। लोक और वेद में इसके मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं। सबके जन्म देने, सबके छठी शिला, सबके मुंडन संस्कार के अवसर पर सत्संग नहीं होता। सबके यहाँ सत्संग होना बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ। सत्संग तो भाग्यशाली के झोले में रखा हुआ है, श्रद्धालु के झोले में रखा। धरती की मांग होती है, सत्संग चाहिए तो सत्संग होता है। सत्संग से बहुत बड़ा लाभ होता है, बहुत बड़ा। इहलोक और परलोक को मंगलमय बना देने वाले, मंगलमय करने वाले, आनंद देने वाले सत्संग है। सत्संग का मतलब होता है सत्य में मिल जाना, सत्य का सत्संग हो जाना, सत्य का संग हो जाना, यही सत्संग है। अभी हम लोग बाहरी सत्संग बैठे हुए हैं, उस सत्य से मिलने का संग कर रहे हैं। जिस दिन सत्य का संग हो जाएगा, समझिए परम कल्याण हो जाएगा, परम कल्याण। इसलिए सत्य का संग हो, इसके लिए हम लोग सत्संग बैठे। सत्संग का संग कैसे होगा? परमाराज सुध महाराज कहते हैं, ऐन महल पट बंद के चलो सुख मने, घाटी हो दृष्टि डोर अस्थिर रहे, तम बिचही में फाटी हो, खुले रा आसमान की टूटे भ्रमे टाटी हो। ज्योति मंडल धस धाई के निरखत बैराटी हो, धुरधुन गही लही परम पदो बंधन लेहू काटी हो, संतन के यह राज रही भिख भरम से पाटी हो, में ही देवी साहब दया
दिन ही भ्रम काटी हो। इसके लिए आपस में मेल की बहुत बड़ी आवश्यकता। आपस में मेल, जिस घर में आपस में मेल होगा, परिवार में सदस्य में, माता पिता पति पत्नी, समाज में मेल होगा, वहां ध्यान भजन करने में भी मन लगेगा। श्री सद्गुरु, मन लगेगा। अगर श्रद्धा से ध्यान करेंगे, आप वृक्ष के नीचे कीजिए कि घास बिछा करके कीजिए, गौशाला में कीजिए कि खेत खलिहान में कीजिए कि मकान में कीजिए, दुकान में कीजिए, लेकिन अंतर पथ चालो प्रभु को पालो। अंतर चलना पड़ेगा। अद्भुत अंतर की डगरिया जा पर चलकर प्रभु मिलते, दाता सतगुरु धन्य धन्य जो राह लखा देते। चलत पंथ सुख होत महा है जहां अजर झरते, अमृत ध्वनि की नौबत झहरत बर भागी सुनते। जो गुरु के दुलारे हैं, प्यारे हैं, वे सत्संग को वे शब्द को सुनते। कौन शब्द को? जो अंदर में शब्द, भीतर में शब्द हुआ है। संत कबीर साहब कहते हैं, कोठा के ऊपर कोठरी हो साहब झलके अधर, आकाश हो वही ऊपर नियक्षर हो साहब, वही गहे उतरा पार हो सुखमन घाट के साकर बटिया। हम धनी अलग बयस हो चंद्र बदन मोरांगिया, पसिज गिल नैना से ढरी परे नोर हो, पी लहू आहू हंसा ऊर्ध्वमुख धार हो। जैसे सामर गाय के दूध हो, जे सखी पीवे सोई सखी जाने, दूसरो जान नहीं कोई हो। साहब कबीर मुख मंगल गावल, शब्द परे को टक सार हो। और के गौना बहौरी नहीं होना, फिर न मरु से अवतार हो। शब्द को पकड़ेंगे, शब्द का परमात्मा के पास शब्द आता है और वह शब्द परमात्मा में जाकर के मिला देता है। असली सत्संग हो गया, ये लोग परलोक दोनों मंगलमय होगा। बच्चे के लिए यह सत्संग का आयोजन किया गया है और महाराज सुधा से प्रार्थना करता हूँ उस बच्चे का देख रेख आप ही करेंगे। गुरु महाराज की ओर से बच्चे को ढेर सारा आशीर्वाद है। बच्चे का जीवन शुभ और मंगलमय हो, यही शुभ कामना के साथ वाणी पर विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। ललन जी, ओहो।